हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का, ठीक है। क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में छपने वाले क्वेश्चन, ठीक है, छप चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब आपका मैथ का एग्जाम होगा उसमें ध्यान दीजिएगा, मैथ का बहुत सा ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है, बिना पेन लगाए हुए उसका आंसर पता कर सकते हो, उसका ऑप्शन पता कर सकते हो, ठीक है। बस उसका आपको ट्रिक और इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना अधिक समय गंवाए हुए, ठीक है। बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और आज के वीडियो में ऐसा ट्रिक बताया हूँ बहुत से क्वेश्चन, ठीक है, जिसको अप्लाई करोगे आप तो बहुत फायदा आपको होगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पूर्णांक, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला गया विषम संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या पूछा गया, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। और सम संख्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे जाएगा ना। तो जब भी क्वेश्चन बात करें विषम संख्या का तो आप देखिएगा 1 लास्ट में देखिएगा m के साथ में जुड़ा होगा, ठीक है, 1 3 5, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आंसर होगा आपका 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो रहा है। m+1, देखो 1 क्या है? विषम संख्या, ठीक है। 3 होगा तो भी होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 होगा तो भी होता, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो गया। तो बिना सॉल्व की पता कर पा रहे हो आप, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा? m+1 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, m+1, m+3, m+5, m+7, m+9 इस प्रकार से दे सकता है, ठीक है। तो ये सभी किसका रूप है? विषम संख्या का रूप है, ठीक है, जो कि 1 3 5 और 7 क्या होता है? हम लोग का विषम संख्या होती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी दे देगा आपको m+3, ठीक है, कभी आपको दे देगा m+5, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा 1 3 5, ठीक है, एकदम सही मार दीजिए खट से, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में, ठीक है, विषम ना पूछ के सम पूछ दिया, ठीक है, तो क्या होगा? 2 4 6, ठीक है, या 2m, ठीक है, इस रूप का हो सकता है। तो सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8, ठीक है। तो आपको इसमें से भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ये विषम फल पूछ देगा, सम भी पूछ सकता है। तो इसको आप याद रखिए ट्रिक, ठीक है। ट्रिक आपका ये हो गया 2 4 6 ऐसा रहेगा तो आप सम में आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 6 और 20 के एचसीएफ क्या है? यार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, बिना पेन लगाए हुए, ठीक है, बिना सॉल्व के पता कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। इसका ट्रिक है, क्या ट्रिक है? आपको देखना है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा संख्या ढूंढना है जो दोनों संख्याओं को 6 और 20 को भाग कर दे, ठीक है, वही उसका एचसीएफ होगा। आप यहाँ चेक कीजिए 2 से, ठीक है, 2 यहाँ भाग कीजिएगा 6 से तो भाग चल जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से 2 को भाग करोगे 20 से तो ये भी भाग चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है कितना? ऑप्शन नंबर 1 होने वाला, ठीक ना, क्योंकि दोनों को भाग कर पा रहा है। आप चेक करो ऑप्शन 2, इसको भाग करेगा लेकिन इसको भाग नहीं कर पाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। 20 चेक करते हैं, 20 को करेगा, 6 को नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 60 चेक करते हैं, ना इसको कर पाएगा ना इसको कर पाएगा, ठीक है ना, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो रहा है, क्योंकि 2 ऐसा संख्या दिख रहा है, ठीक है, जो 6 को भी और 20 को भी भाग कर पा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 0 का क्या होगा? ठीक, कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन 3 है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ऑप्शन 4 है 2 हल होगा, ठीक है। देखो जब भी यहाँ कटेगा ना, देखो यहाँ कटेगा b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा तो समझो क्या हो गया? इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, समांतर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, जब ऐसा हो जाता है ना तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, यानी इसका कोई हल होगा, ठीक है, यानी x का कोई वैल्यू आएगा और y का कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, इसमें अद्वितीय हल होगा, 2 हल होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा a1 a2
इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 अगर होगा ना तो इसका अनेक हल होगा, ठीक है, क्योंकि ये संपाती हो गया, ठीक ना, इसका अनेक हल होगा। और थर्ड केस ये था A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ठीक है, जिसमें क्या होगा हम लोग का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, समीकरण युग्म, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 के कितने हल होंगे, ठीक है। इसका भी ट्रिक है सॉल्व करने का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 करना, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 करना, ठीक है। उसके बाद आपको इसका लेना है रेशियो, ठीक है, ऊपर नीचे का, ठीक है, 3/2 2/-3, ठीक है, -5/-7, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, कंडीशन 1 लागू हो गया, ठीक है। देखो 3/2 और 2/-3 बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या कंडीशन हो रहा है, अभी बताए थे, ये होगा हम लोग का अद्वितीय हल, ठीक है, क्योंकि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो इसका 2 हल आएगा, यानी x का कोई वैल्यू आएगा और y का भी कोई वैल्यू आएगा, ठीक है ना, मैंने इसका क्या हो गया, 2 हल निकलेगा, क्या होगा, 2 इसका हल निकलेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया था 1 2 3 या अनंत, ठीक है, तो अभी बताए थे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, 2 हल होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विभक्तर है, ठीक है, ये बनेगा आपका एक फॉर्मूला से, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, विभक्तर क्या होता है, d होता है, ठीक है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac हो, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, b यहाँ दिया गया है -5, ठीक है, a दिया गया 3 और c पता है आपको 2 है ना, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 24, इन निकल के आएगा हम लोग का 1, ठीक है, आंसर क्या होगा हम लोग का 1, बहुत सिंपल है, बस आपको ये ला चीज़ याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 2 बराबर मूल होंगे, अर्थात कि x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, ये कब होता है, जब विभक्तर यानी कि d का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो 2 बराबर मूल होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। वहीं पर देखिएगा, अगर मान लेते हैं b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका 2 अलग अलग, ठीक है, 2 अलग अलग वास्तविक हल होगा, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं आ गया b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई मूल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, छप चुका है, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 इक्वल टू 0 के एक मूल -2 है, ठीक है, तो k का मान क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको यहाँ दिया गया था एक मूल कितना था, -2 था, ठीक है, उसको आपको मानना है x इक्वल टू -2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पर आपको x दिखाई पड़ रहा ना वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो -2, ठीक है, पुट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा k का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको सॉल्व कर दिया हूँ मैं, ठीक है, आपको देखना है, आराम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक एपी का प्रथम पद 10 दिया गया है और सार्वंतर 10 है तो दूसरा पद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, प्रथम पद क्या होता है a, द्वितीय पद क्या होता है a प्लस डी, तृतीय पद क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है, और चतुर्थ पद क्या होगा a प्लस 3d होगा, ठीक है ना, यानी एक घटा देना, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिया गया था निकालने के लिए द्वितीय पद, ठीक है, a प्लस डी, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, a में 10 और d में 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, आंसर क्या होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, ठीक है, 75 होगा, 65 होगा, 55 होगा या 45 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 का गुणज 5 बार, ठीक है, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 बचे 15, ठीक है। यहाँ प्रथम पद क्या होगा हम लोग का 3, ठीक है, और लास्ट पद क्या होगा 15, ठीक है। तो लगाएंगे फॉर्मूला हम एस एन क्या होता है n/2 a प्लस लास्ट पद n होता है, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आ जाएगा आंसर कितना 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, आकृति में D पैरेलल BC है तो इसी का मान क्या होगा, ठीक है, ये लगेगा आपका थेल्स प्रेमिस, ठीक है, थेल्स प्रेमिस बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग थेल्स प्रेमिस, ठीक है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे,
1/2 1.5 EC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC निकल जाएगा 1.5 × 2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए VVI क्वेश्चन, ठीक है। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, एक आपका वृत्त है, ठीक है, और उसके बाह्य बिंदु P है और उस बिंदु से बिंदु Q पर, ठीक है, वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श रेखा PQ है, ठीक है, और सेंटर O से, ठीक है, P का जो डिस्टेंस दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है, जहाँ पर स्पर्श रेखा होता है ना वहाँ पर 90 बनता है, ठीक है, वहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपको बनेगा कर्ण, ठीक है, OP क्या होगा, कर्ण होगा, और बाकी दो साइड बनेगा स्क्वायर का योग कर देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला में A² और -B² में आ गया, ठीक है। इसका होता है A+B और A-B होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कम टाइम में सोल्व कर पाओगे, ठीक है। स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, एकदम एक बार प्लस करोगे एक बार नेगेटिव कर दोगे, ठीक है। और इसको ये स्क्वायर को यहाँ ले जाओगे तो ये बनेगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर आ गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, व्यास होती है, ठीक है, होगा व्यास, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका वृत्त है, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, बनाता है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, चाप की लंबाई होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr होता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, θ का 60 डिग्री और पाई का 22/7 और r का 21, ठीक है। इसको पूरा काटोगे तो आपका आएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छतरी में 8 ताने, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये आपका छाता है, ठीक है ना, और छाता में आपका 8 कमानी दिया गया है और दो कमाने के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसको, बहुत सिंपल ट्रिक है। वृत्त के सेंटर में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री, ठीक है। ऊपर रखोगे, कितना कमानी है 8, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री।